नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका शीर्षक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका हिंदी अर्थ होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसका लेखक है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी इनके बचपन का नाम है। ठीक है, ये जो इस प्रकार से आपको लिखल मिले तो समझिए कि पहले जो लिखा हुआ है वो बोर्न है और बाद में जो लिखा हुआ है वो डेथ है। मतलब पहले जो है वो जन्म है और बाद में लिखा जो मृत्यु है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि 1869 में उनका जन्म हुआ और 1948 में मृत्यु हुआ, देहांत हो गया। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, किस रूप में पॉपुलर है यानी लोकप्रिय है, तो बापू के रूप में जाने जाते हैं, भारतीय। ठीक है, और फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ठीक है, वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। यहाँ देखिए ध्यान लगा हुआ है। ठीक है, वो एक धार्मिक नेता थे। ठीक है, इस रूप में ज्यादा पहचाने जाते हैं उसके तुलना में एक पॉलिटिशियन। यानी ज्यादा ये लोग नहीं जानते कि ये पॉलिटिशियन थे, लेकिन ये जानते हैं कि ये धार्मिक नेता। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलता पूर्वक यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन। देखिए, उन्होंने प्रयोग किया, सफलता पूर्वक प्रयोग कर लिया, ट्रूथ सच्चाई का प्रयोग किया, नॉन वायलेंस का होता है अहिंसा, अहिंसा का प्रयोग किया। अगेंस्ट किसके विरुद्ध? अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी जो अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करे थे उसके खिलाफ इन्होंने दो ही वेपन्स इस्तेमाल किए। याद रखिए, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। ऑब्जेक्टिव में आएगा, आपको टिक करने हैं। ठीक है, एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। गेन का अर्थ है प्राप्त करना, इंडिपेंडेंस मीन स्वतंत्रता। तो इन्होंने इस प्रकार से भारत को मदद किया स्वतंत्रता प्राप्त करने में। फ्रॉम 1915 टिल 1940 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड। यहाँ देखिए, डोमिनेटेड का अर्थ होता है वर्चस्व स्थापित करना। ठीक है, दबदबा रखना। इंडियन पॉलिटिक्स, यानी 1915 से लेकर के 1948 तक पूरी तरह से इनका पॉलिटिक्स पर दबदबा बना रहा, यानी वर्चस्व बना रहा। ठीक है, ही डाइड एट द हैंड ऑफ अ फेनेटिक ऑन जनवरी 1948। कहने का मतलब, इस शब्द का मतलब सुनिए, फेनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी। ठीक है, किसके हाथों मारे गए? तो एक कट्टरपंथी था, उनके हाथों मारे गए। 30 जनवरी 1948 से इनका मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का अर्थ होता है आत्मकथन। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। आपको ध्यान देना है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है, इनकी आत्मकथा है, ये भी आपको याद रखना है। और ऑप्शन अगर आए तो आपको टिक करना है महात्मा गांधी। ठीक है, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speech that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chess idiomatic इंग्लिश। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनका आत्मकथा है। ठीक, और इन्होंने यंग इंडिया के लिए, ठीक है, यंग इंडिया एक पत्रिका है। ठीक है, याद रखिए आप, यंग इंडिया पत्रिका है जिनका प्रकाशन इन्होंने किया था। ठीक है, इनमें इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। ठीक है, और इन्होंने अलग अलग अवसरों पर देखिए स्पीच दिए हैं। ठीक है, वे एक मौलिक विचारक भी थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ देखिए शेष आइडियोमेटिक इंग्लिश, इसका मतलब होता है वो शुद्ध और मुहावरेदार इंग्लिश का प्रयोग करते थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, Gandhi ji talks about the sound of foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time. Indian civilization and culture, इस पाठ में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता की उस मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं जो समय के साथ अडिग रहा, यानी मिटा नहीं। कहने का मतलब क्या है, सुनिए कि दुनिया की कई ऐसी पुरानी सभ्यताएं थी जो खत्म हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता आज भी जीवित है, ये कहना चाहते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी ऑफ प्रिविलेज
materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। इसका मतलब समझिए, इसका क्या मतलब है। पश्चिमी सभ्यता जिसकी प्रवृत्ति भौतिकवाद है, प्रवृत्ति कैसा है, भौतिकवाद, यानी सामान, पैसा, सुख सुविधा, इसमें वो घुसा पड़ा है, इसी को वो महत्व देता है, ठीक है। वह भारतीय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकती है, वो भारतीय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकती है। जो नैतिक उत्थान को बढ़ावा देती है, कौन, तो भारतीय सभ्यता जो है नैतिक उत्थान को बढ़ावा देता है, ठीक है, हमेशा मॉरल को बढ़ावा देता है, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसे आपको पढ़ लेने चाहिए, इस क्वेश्चन को समझना चाहिए, ठीक है। समझिए इस क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं, बताइए, ठीक है। हालांकि आप बहुत कुछ जानते हैं गांधी जी के बारे में, अभी हमने आपको बताया है, ठीक है, वो बात बताइए। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, बिहार के किसानों के लिए गांधी जी ने क्या किया। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी सिविलाइजेशन और कल्चर से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे जो होली स्क्रिप्चर्स है, यानी हमारे जो पवित्र धर्म ग्रंथ है, वो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के बारे में क्या बताते हैं, ठीक है। इन सारे सवालों का जवाब आपको ढूंढिए, यदि आपको नहीं मिलता है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है, हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो बड़ी ना हो इसके लिए हम यहाँ पे रोक रहे हैं, और अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम आपको पढ़ाएंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर।